तुमको पिछली बार बताया हमने भी, हमने मन्नत मांगी थी माता रानी से, माता रानी ने पूरा किया। गुरुजी मेरे ना 2 साल, 2.25 साल के आसपास उनकी आयु बढ़ गई और ठीक ठाक थे। 2 साल के दरमियान भी एक होता ना, ये मेरा बच्चा है, आगे ये संभालेगा, तो इसको जानकारी तो देनी चाहिए। और शुरुआत से अगर कहो, जब से उनसे 1997 में हमारी मुलाकात हुई थी, वो सभी मैं बताऊंगा। तो उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी विद्याएं हैं जो उन्होंने एक शिक्षक के तरह, एक पिता के तरह, एक गुरु के तरह मुझे उन्होंने समझाया, बतलाया और प्रैक्टिकल भी करवाया। कामाख्या से लौटने के बाद कुछ साधनाएं थी जो कि स्मशान में की जाती हैं, उनके बारे में उन्होंने बताया और मुझे भेजते थे शमशान, दिया जला जो भी है, क्योंकि देखो ये सारी चीजें जो है सार्वजनिक नहीं की जाती हैं और उनका सख्त निर्देश है कि इन विषयों को बताने का नहीं, बताना है उसी को जो कि वास्तव में जिस तरह से मैं गुरुजी का हुआ वैसा कोई हो जाए तो ही। ये हमेशा वो यही कहते थे कि देख बेटा, दुनिया में कोई किसी का नहीं है, इस चीज को हमेशा याद रखना। तो मैं सोचता था कि ये मेरे बारे में भी कह रहे हैं क्या, हम तो इनके ही हैं, पूरा जिंदगी मैंने दिया इनको। लेकिन इन विषयों के बारे में भी उन्होंने मुझे समझाया। अचानक से क्या हुआ कि उन्होंने मुझे गुजरात भेजा कि जाओ वहां से, एक जगह अंबाजी है, बोला कि वहां जाकर के तुम पूजा कराओ। एक तरफ उन्होंने मुझे गुजरात भेज दिया और वहां जब मैं गया तो मुझे खबर आया कि बाबा की तबीयत अचानक खराब हो गई, सांस लेने में उनको प्रॉब्लम हो रहा है। वापस उनको मेदांता में फिर से एडमिट कर दिया हमने। सबसे पहले तो जो डॉक्टर थे, हाँ, जिन्होंने उस समय 2 साल पहले जिन्होंने कहा था कि अब ये 2-4 दिन के मेहमान हैं, तो जब उन्होंने देखा ये 2 साल बाद आ रहे हैं महाशय फिर से, तो सबसे पहले तो दांतों तले उंगली दबा ली उन्होंने। और इसी को मैं कहता हूं कि भगवती का चमत्कार।